माता दी मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में हमें कौन से 7 संकेत मिलते हैं। और जो परम भक्त है माता रानी का, जो नवरात्रि व्रत कर रहा है, जो माता दुर्गा को मानता हो, कृपया वो कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिख दीजिएगा। इन 7 संकेतों के बारे में आज आप अवश्य जान लीजिए कि नवरात्रि में हमें माता दुर्गा कौन से 7 संकेत देती हैं जो हमारे आसपास है, मुझे आशीर्वाद देने वाली हैं। तो आइए बिना समय गवाए मैं आपको उन संकेतों के बारे में बता देती हूँ। पहला संकेत, माता दुर्गा का पहला संकेत ये होता है, अगर बार बार कामधेनु या गाय हमारे घर पे आ रही है या गाय हमारे घर के आसपास बार बार घूम रही है, तो ये माता दुर्गा का ही वो मानी जाती है अंश कि ये माता दुर्गा के दर्शनों के लिए हमारे घर में आ रही है। तो अगर बार बार गाय हमारे घर में आ रही तो उन्हें कुछ अवश्य खिलाइए और उनके पेट को अवश्य सहला दीजिए, तो ये माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी है। दूसरा है मधुमक्खी, जो माता दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। मधुमक्खी जो माता दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि माता दुर्गा का स्वरूप मधुमक्खी अपने माँ के दर्शनों के लिए घर में आती है जहाँ पूजा पाठ होता है, तो ये भी माता दुर्गा का ही आशीर्वाद है कि मधुमक्खी अपने बार बार हमारे घर में आ रही। जो हम जोत जला रहे हैं, हम जोत तो जलाते हैं घी का और तेल का, अगर जो तेज जल रही है, बहुत तेज जल रही है, प्रज्वलित हो रही है अच्छी सी तेज लौ में, तो समझ लीजिए माता रानी साक्षात उस लौ के पास विराजमान है, इसीलिए वो लौ तेज जल रही है, वो ज्योति तेज जल रही है। ये मैंने आपको 3 वो बताए हैं। और चौथा है, हम जोत जलाते हैं अखंड जोत या दीपक में कैसे भी जोत जला, उसमें कई बार फूल बन जाता है। कभी भी अगर पूजा घर में जो जोत जला रहे हैं उसमें फूल बन रहा है तो समझ लीजिए आपकी पूजा माता स्वीकार कर रही हैं, आप पर माता रानी की कृपा बन रही है। ये बहुत ही शुभ संयोग है जोत में फूल बनना, तो इससे माता रानी धन्यवाद दीजिए और आशीर्वाद लीजिए। अगर बार बार आपके घर में काली चींटियां आ रही हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो आपके सामने से काली चींटियां जा रही हैं, तो ये भी माता रानी के बहुत शुभ संयोग है। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो रहा है। चौथा, अगर आपके घर में ऐसा लग रहा है बहुत सुगंधित वातावरण है, इत्र कुछ अच्छी सी महक आ रही, कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारे घर में बहुत सुगंधित बहुत अच्छी सी महक आ रही है, तो समझ लीजिए, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो समझ लीजिए माता दुर्गा साक्षात आपके घर में विराजमान है, आपको संकेत दे रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उस संकेतों को समझने की आप कोशिश कीजिएगा और उनके मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। सबसे आखिरी 6 उपाय और 6 संकेत बताए। सबसे आखिरी, कभी भी नवरात्रि में फटे वस्त्रों में आपके यहाँ कोई भिक्षुक कुछ मांगने आ रहा है तो उसे कुछ ना कुछ अवश्य दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं हरदम जो माता परीक्षा लेने आती हैं तो ऐसे ही आती हैं, भिक्षा मांगने ऐसे ही आती है, हमारी परीक्षा ऐसे ही लेती है, फटे आल आती हैं कि देखो ये हमें भगा देती है कि कुछ दे के विदा करती हैं। तो आप कोई फटे वस्त्रों में कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पर आ रहा है तो उसे कुछ ना कुछ अवश्य दीजिएगा, खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, खाली हाथ आपके घर से कोई भी भिक्षुक इन दिनों में वापस नहीं जाए। ये शुभ 7 संकेतों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए मैं आपको मंत्र के बारे में बताती हूँ, दुर्गा जी के कुछ मंत्रों के बारे में बताती हूँ। जैसे मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रक्त शक्ति रूपेणु संस्थिता, हे माँ आप ही शक्ति रूप हो, आपको नमस्कार। हे माँ आपको बारंबार नमस्कार।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे माता, आप ही लक्ष्मी स्वरूपा हो, आपको मैं सत सत नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माता, आपको मेरा सत सत प्रणाम स्वीकार हो। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, आप ही क्षमा रूपेण हो, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, आपको बार बार नमन करती हूँ। इस मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, आप जय माता दी।